Hello friends, I am Ritik Dixit. Tomorrow I will teach you class 6 math chapter first, knowing our number. And I tell you something basic points in this chapters. चलो बच्चों, आज हम आपको बताते हैं कि नंबर्स के नेम कैसे लिखे जाते हैं। एक तो इंडियन सिस्टम में लिखा जाता है नंबर्स नेम, एक तो इंडियन सिस्टम में नंबर्स नेम लिखे जाते हैं और दूसरा हमारा लिखा जाता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम देखिए, ये जो हमने यहाँ पर लिख रखा है ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। अब ये हम आपको बेसिकली समझाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, फर्स्ट हमारा आता है 100 पर। 100 पर हमको हमेशा 2 जीरो देखने को मिलते हैं। 100 पर हमेशा 2 जीरो होते हैं। और सेकंड हमारा आता है 1000। इसी से हम आपको कनेक्ट करके इंटरनेशनल सिस्टम समझाएंगे। अगर आप इंडियन नंबर सिस्टम समझ गए हैं तो आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम अपने आप समझ जाएंगे। जो हमारा 1000 होता है, 1000 में हमारे में 3 जीरो होते हैं। इसी से नेक्स्ट जब आप 4th जीरो करते हैं, यहाँ पर आप 4th जीरो करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 10,000। इतना तो ये हमारा हो गया 1000 का। और इसके बाद में ये आपका जो एक जीरो बढ़ाएगा ये आपका 10 बन जाएगा। ये 10 बन गया, ये हो गया हमारा 10,000। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो नंबर आता है 4th नंबर का, ये होता है लैख। लैख में क्या होता है कि इसमें 5 जीरो होते हैं। 3 जीरो ये हो गए, 2 जीरो ये हो गए, ये 5 जीरो का लैख बन जाता है। इसमें क्या होता है आप यहाँ से बेसिकली समझेंगे, 2 जीरो यहाँ हो गए, 3 जीरो यहाँ हो गए, 2 पर 100 आ गया, 3 पर 1000 आ गया, 4 मैंने जीरो बढ़ाया, एक जीरो और बढ़ाया तो वो 10,000 बन गया। इसके बाद में इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपने एक जीरो और बढ़ाया तो ये लैख बन जाता है। फिर आप एक जीरो और बढ़ाएंगे, 6 जीरो करेंगे तो ये 10 लाख बन जाएगा। एंड 7 पर करोड़ एंड 8 पर 10 करोड़। ये आपका पूरा इंडियन नंबर सिस्टम है। इसके बाद में मैं आपको एक बेसिकली बहुत छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप एक ही बार में ये पूरा इंडियन नंबर सिस्टम जो है वो आप सीख जाएंगे। रुको, चलो तो अब हम आपको बताते हैं नंबर कैसे लिखते हैं इंडियन सिस्टम में। सबसे पहले एक बहुत बेसिकली हम आपको ट्रिक बताते हैं एक ही बार में, जिससे आप सीख सकते हैं नंबर सिस्टम इंडियन लेवल में। जैसे कि हमने ये लिखा है, करोड़ में हमारे में 7 जीरो होते हैं, मैंने यहाँ पर वही लिख रखा है। ठीक है, तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी डिजिट मान लिया, मैंने ये मान लिया आपका 9 7 4 2 1 3 और 7, और यहाँ पर आप 1 का 1 ही मान लीजिए। चलिए देखिए, हम इसमें आपको बहुत शॉर्टली ट्रिक बताते हैं। इसमें एक जो कॉमा लगाया जाता है, कॉमा का तरीका होता है वो हम आपको समझाते हैं। इंडियन लेवल में जो कॉमा लगाया जाता है हमेशा इन पॉइंट्स पर लगाया जाता है, 2 3 5 एंड 7। 2 से जो आपका होता है वो होता है आपका 100, 3 पर होता है आपका 1000, देन 5 पर होता है आपका लैख एंड 7 पर आपका होता है करोड़। अब हम इन्हीं पर कॉमा लगा लेंगे। मैंने पहले लगाया सेकंड नंबर पर, एंड ये हमेशा बैक से चलते हैं, पीछे से इस पर लगाएंगे। फर्स्ट सेकंड, देन थर्ड, देन 4th 5th, देन 6th 7th। ये हमने कॉमा यहाँ पर लगा लिए। फर्स्ट कॉमा जो आता है ये हमारा होता है 100 का, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है आपके लिए। सेकंड होता है हमारा 1000 का। उसके बाद में ये हमारा थर्ड होता है लैख का, एंड उसके बाद में ये होता है करोड़ का। अब इसमें बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि ये हमने यहाँ पर लिखा है 73, ये हमने यहाँ 73 लिखा है, ये यहाँ 12 लिखा है हमने, फिर 4 लिखा है, एंड ये 79 लिखा है। ये फर्स्ट है 1 फर्स्ट 1 है। तो यहाँ अब हम इसका नंबर नेम लिख रहे हैं इंडियन लेवल में, इंडियन नंबर सिस्टम हम यहाँ लिख रहे हैं। अब इसमें देखिए करोड़, जो मैंने यहाँ ये करोड़ का टिक लगाया है, करोड़ से पहले कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1। उसके बाद में करोड़ लिखा हुआ है तो हम करोड़ की स्पेलिंग लिखेंगे, 1 करोड़। देन 73 लिखा है ना, तो यहाँ 73 लिखेंगे। देन ये पॉइंट हमारा किसका आ गया, लैख का, तो यहां हम लैख लिखेंगे। लैख के बाद में ये हमारा 12 लिखा हुआ है तो हम 12 लिख देंगे।
12 लिख दिया। 12 के बाद में ये जो हमारा नेक्स्ट कॉमा ये हमारा 1000 का है, तो यहाँ हमने 1000 लिख दिया, 1000 हो गया। उसके बाद में हमारा फिर ये 4 बचता है, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कभी भी हम लोग 1500, 1700, 2200 की जगह पर हम लोग हमेशा 2200 बोलेंगे। जैसे कि हमको एक नंबर बोलना है 7654, तो हम इसको 7654 ना बोल के 7654 बोलते हैं। जो 100 वाला हमारा डिजिट रहता है वो हमेशा एक सिंगल रहता है, 900, 500, 400, 300, ना कि हम लोग 1900, 2200 ऐसे यूज़ नहीं करते हैं। तो इसमें भी हमारा सिंगल लेटर है, वो है 4, तो हमने लिख दिया 4। उसके बाद में हमारा जो लास्ट के डिजिट बचे हुए हैं जिसे हम वंस टेंस भी बोलते हैं, ये हमारा वंस टेंस यानी कि 79 बचा हुआ है। ये आपका नंबर नेम लिख के स्टार्ट हो गया। अभी जैसे यहाँ पर हमारा क्या बोलते हैं हम, ये 9 होता तो ये हमारा 91 हो जाता, तो ये हमारा क्या हो जाता 91 करोड़ 73 लाख 12,400 यहाँ पर 100 आएगा। ये हमारा पूरा एक नंबर सिस्टम बन गया है। अब मैं आपको एक की और की प्रैक्टिस करवाता हूँ, उसके बाद में मैं आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, जो कि आप सॉल्व करके कमेंट पर बताइएगा कि आपने क्या उसका नंबर नेम लिखा है। कोई बात नहीं, चलो हम आप लोगों को एक क्वेश्चन और करा के दिखाते हैं, जिससे कि आप लोगों को कुछ डाउट्स अगर हों तो वो क्लियर हो जाए। और अगर फिर भी उसके बावजूद भी आपके पास कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के हमें बताइएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। हमने चलिए ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि इंडियन नंबर्स नेम में हम इसे कैसे बनाएंगे। मैंने जैसे कि आपको कॉमा में बताया था, तो हम फर्स्टली कॉमा लगाते हैं। सेकंड पर हमारा 100 का होता है, जैसे कि यहाँ लिखा है। थर्ड पर हमारा होता है 1000 का, ये हमने 1000 का लगा दिया। इसके बाद में ये हमारा होता है देन लाख का 5th नंबर पर, तो हमने वो लाख का लगा दिया। इसके बाद में नेक्स्ट होता है हमारा ये करोड़ का। चलिए यहाँ पर हम, आपको डाउट ना हो इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ H 100 1000 लाख एंड देन करोड़। ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट हमारा ये कॉमा जो लगा हुआ है, इस कॉमा के पहले कितना लिखा है, ये 76, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 76 की स्पेलिंग। उसके बाद में ये कॉमा हमारा करोड़ का है, तो हम यहाँ करोड़ की स्पेलिंग लिख देंगे 76 करोड़। उसके बाद में इस करोड़ के कॉमा के बाद में ये हमारे जो 2 लेटर हैं, दो कॉमा और कॉमा के बीच में जो लेटर लिखे होते हैं उनकी हम स्पेलिंग लिखते हैं। उसके बाद में वो जो कॉमा लगा हुआ है वो लाख का है, करोड़ का है, 1000 का है, जिसका भी वो कॉमा है उस कॉमे की स्पेलिंग लिख देंगे। जैसे वो लाख का है, अभी ये लाख का है, तो हम यहाँ पर 42 लिखा है। 42 लिखने के बाद में 42 के बाद में ये जो हमारा लाख का कॉमा है, तो हम यहाँ पर लाख लिख देंगे 42 लाख। अब ये मैंने क्वेश्चन बहुत अलग तरीके से बनाया ताकि आप लोगों को एक छोटा सा डाउट हो रहा था कि यहाँ पर अगर सर 0 आ जाए, अगर यहाँ सर 0 आ जाए तो उसके बाद में हम फिर क्या करेंगे। तो 0 आने पर हम 0 की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं। इट मीन्स ये 0 का भी स्पेलिंग खत्म हो जाएगा, और 0 के साथ में जो कॉमा होता है यहाँ पर जो 1000 का स्पेलिंग है उसकी भी हम स्पेलिंग लिखेंगे। मतलब इसको हम पूरा छोड़ देंगे। ये जो हमारा पोर्सन है, ये हमारा पूरा पोर्सन खत्म हो चुका है। अब इसके बाद में जब हमारा ये 1000 वाला पोर्शन खत्म हो तो इसके बाद में हमारा बचता है 5। मतलब इस कॉमा और इस कॉमा के बीच में जो हमारी 5 बचा है, वो हम इस 5 का लिखेंगे स्पेलिंग। इसके बाद में ये जो कॉमा है, ये हमारा 100 का कॉमा है, 100 एंड देन 97। ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में लिख करके तैयार हो गया। अब मैं आज आपको 5 क्वेश्चन इसके होमवर्क में दूंगा, जिससे कि आप सॉल्व कीजिए और उसके बाद में मेरे को कमेंट बॉक्स में आके उसका सॉल्यूशन दीजिए कि आपने इसका ये सॉल्यूशन लिखा है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको होमवर्क में 5 क्वेश्चन इसके देते हैं जो कि इंडियन नंबर्स नेम में है। ये आपको इंडियन नंबर्स नेम में लिखना है।
फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये है 794250 फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। देन सेकंड क्वेश्चन आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ। ये आपको मैंने 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं जो कि आप इनको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि आपने इसका सॉल्यूशन कैसे किया। उसके बाद में अगर किसी को डाउट है जरा भी तो वो डाउट मेरे पर कमेंट्स बॉक्स में आके पूछिएगा। क्या मैं हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। फ्रेंड्स, हम आप लोगों को कल इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ये आज आपने इंडियन नंबर्स नेम का सिस्टम सीखा है, कल मैं आपको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम सिखाऊंगा। उसके बाद में तुरंत ही आपका इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का कंपेयरिंग और बताऊंगा इनके बीच में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपका जब इंटरनेशनल आप नंबर सिस्टम सीख जाएंगे, देन जो फर्स्ट चैप्टर आपका है क्लास 6 का NCERT पैटर्न मैथ फर्स्ट का जो चैप्टर है नोइंग अवर नंबर्स, उसकी हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कराएंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे इंटरनेशनल नंबर्स नेम बनाना और उसके साथ में आप सीखेंगे इनके बीच का कंपैरिजन। जैसे कि आपको एक बाई चांस एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 लाख में कितने मिलियंस होते हैं या फिर कितने बिलियंस होते हैं, 10 करोड़ में पूछिए कितने बिलियंस होते हैं, तो वो उनके बीच का कंपैरिजन होता है, जो कि कंपैरिजन मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद में जब आप इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम सीख जाएंगे और इनके बीच का कंपैरिजन आपको पता होगा, तो जो चैप्टर फर्स्ट आपका है नोइंग अवर नंबर्स, उसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट का 1.1 एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और जो मैंने आज आपका होमवर्क दिया, इस होमवर्क को आप सॉल्व कीजिएगा और मेरे को कमेंट बॉक्स में आके ये बताइएगा कि आपने ये कैसे सॉल्व किया। इसका मेरे को सॉल्यूशन कमेंट्स बॉक्स में दीजिए और अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा।